Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if the mass of the sun were 10 times smaller and the universal gravitation constant were 10 times larger in the magnitude, then which of the following is not correct? कौन सा स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है? ओके, नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट के इक्वल है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बेसिकली चेंज बताना है। क्या बताना है आपको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखिए होता क्या है। देखिए अर्थ के कारण आपका फोर्स आता है, जो आपका अर्थ के कारण फोर्स आता है उसे क्या हम क्या बोलते हैं? आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और उस ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन आता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है? आपकी जी के इक्वल होती है। ओके, और इसको हम लिखते हैं आपका जी एम बाई आर स्क्वायर। किसके इक्वल होता है? आपका जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी क्या आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एम क्या आपका मास ऑफ द अर्थ एंड आर क्या आपका रेडियस। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एम ई क्या है? मास ऑफ द अर्थ, और आर ई क्या है? सबस्क्रिप्ट में रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसके लिए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। अब क्वेश्चन बोल रखा है, देखिए इफ मास ऑफ द सन वर 10 टाइम्स। ओके, सन का मास को देखिए मैं यहाँ पर एम एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्या हो गया? आपका 10 टाइम्स हो गया, ठीक है। 10 टाइम्स हो गया तो मान लीजिए आपका पहले एम एस था, अब कितना हो गया? आपका एम डेस एस हो गया, ठीक है। एम प्राइम एस ये आपका 10 टाइम्स हो गया। ओके, इफ मास ऑफ द सर्वर 10 टाइम्स स्मॉलर। ओके, ये 10 टाइम्स सॉरी स्मॉलर हुआ है, ठीक है। स्मॉलर हुआ है तो हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे। ओके, ये आपका स्मॉलर हो गया, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा? आपका एम एस बाई 10 के इक्वल, ठीक है। और क्या बोल रखा है? एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट वर 10 टाइम्स लार्जर। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी कि जी, जी डैश, अब जी डैश हो गया, ये क्या हो गया? लार्जर हो गया 10 टाइम्स। तो ये आप कितना हो गया? 10 जी के इक्वल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा आपका इनकरेक्ट है? जो आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका नॉट करेक्ट है बोला, यानी कि इनकरेक्ट है, वो बताना है। ओके, ए ऑप्शन पर देखिए क्या लिखा आपका? रेन ड्रॉप्स विल फॉल, रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर। ओके, तो देखिए बच्चों, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी पर देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी किसके इक्वल है? कैपिटल जी, ठीक है। कैपिटल जी, अब कैपिटल जी ना रह गया, कितना हो गया आपका? जी डैश हो गया। तो इसको जी डैश की वैल्यू ऑफ 10 जी के इक्वल होगी। मास ऑफ अर्थ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा। आर की आपकी रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, इस पर भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ा है। सो नाउ अब आपका जो नया जी डैश हो गया वो इस ये हो गया। ओके, स्मॉल जी डैश आपका ये हो गया नया। तो इसने बोला कि रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर। ओके, तो देखिए जो आपका रेन ड्रॉप्स पर क्या लगेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। ओके, तो ये तो देखिए आपका इंक्रीज हो गया। अगर ये एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया तो जो आपके रेन ड्रॉप्स होंगे वो भी क्या करेंगे? आपकी फास्टर फॉल करेंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि रेन ड्रॉप्स विल फास्ट फ्लो। ओके, तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसने बोला कि कौन सा आपका नॉट करेक्ट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन इसने नॉट इनकरेक्ट पूछा, तो इसलिए हमने इसको रॉन्ग कर दिया। बी पे देखिए क्या बोला है? वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम्स मोर डिफिकल्ट। ओके, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। विड बिकम्स मोर डिफिकल्ट, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन इसने पूछा कि नॉट करेक्ट। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वॉक कैसे करते हैं? वॉक देखिए क्या करते हैं? हम पर क्या लगाती है? हम अर्थ को पीछे की तरफ पुश करते हैं, फिर अर्थ क्या करते हैं? हम पर नॉर्मल फोर्स लगाती है। ओके, और नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट आपका mg क्या लॉन्ग आता है। ओके, तो हम बता सकते हैं कि इससे आपका देखिए ये कंपोनेंट पता आपका फर्क पड़ेगा ही। तो हम बोल सकते हैं कि वॉकिंग ऑन द ग्राउंड क्या हो जाएगा आपका? बिकम्स इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए सी पर देखिए क्या बोल रखा है उसने? सी पे बोल रखा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज। टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। देखिए टाइम पीरियड हम कैसे डिफाइन करते थे? टाइम पीरियड होता था आपका 2 पाई टाइम्स रूट ऑफ एल बाई जी, ठीक है। जी पर जी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? 1 ओवर रूट जी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखिए आपका क्या हो रहा है? जी देखिए आपका क्या कर रहा है? इंक्रीज कर गया। पहले तो सिर्फ जी एम ई बाई आर स्क्वायर था, अब जी डैश क्या हो गया? आपका इंक्रीज हो गया। तो जी इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड क्या करना चाहिए? आपका डिक्रीज करना चाहिए। ओके, और यहाँ पर वही लिखा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन इसने बोला कि नॉट करेक्ट, तो ये ऑप्शन भी हम चूज नहीं करेंगे। डी पे देखिए क्या बोला इसने? डी पे बोला कि जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, ठीक है। जी तो देखिए बच्चों आपका चेंज हो गया, 10 टाइम्स ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, तो ये स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है और हमसे वही पूछा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों ऑप्शन डी क्या होगा आपका? इसके करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so we can write down that option D will be the right answer of this question. Okay, this will be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.